हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहेते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम झिझकते हैं, हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से ज़रूर देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर दहीफले जी के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर विजय दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिसमें वे सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। इस शो के माध्यम से, इस छोटे एपिसोड के माध्यम से मैं सबको आह्वान करना चाहूँगा। बहुत ही अच्छा रिस्पांस आ रहा है आप सभी का। आपके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपके जो मैसेजेस आ रहे हैं सर को, उसके तहत ही कुछ हम ऐसे सब्जेक्ट्स लेके आए जिसकी मांग है, जिसकी रिक्वायरमेंट है। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है, जैसे मैंने पिछले कुछ 2-3 एपिसोड्स में हमने देखा होगा, सेक्स की जो अलग अलग पोजीशंस है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। आज भी ऐसी 2 पोजीशंस है जिसके बारे में मैं सर से कुछ बात करना चाहूँगा। ध्यान से, नज़रअंदाज मत कीजिए, ध्यान से देखिए। श्योर सर, सेक्स की 2 पोजीशंस है Sure. जिसके बारे में मैं आज आपसे बात करना चाहूँगा। Definitely. उसमें से पहली है सी शेल। Yes. तो पहले ये बताइए, ये जो सी शेल पोजीशन है, Yes. ये क्या होती है? श्योरली प्रशांत जी, यहाँ पे जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन हम अपने दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं उनकी डिमांड की वजह से। लेकिन ये डिस्क्लेमर देता हूँ, टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन पार्टनर उसके साथ ही आजमाना है। क्यों देखना है इतनी पोजीशंस? सी शेल पोजीशन भाई 476 देखनी है, हमारे पास दिन है 365, 476 इतनी ज़्यादा है तो डेली उसका यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन साइंटिफिक मेथड से। भाई क्या होता है, पार्टनर बहुत बार बोर हो जाता है सेम पोजीशन में, भाई कुछ एंजॉयमेंट नहीं आ रहा है, कुछ इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो पोजीशन बदलो। क्या रहता है ये सी शेल? यहाँ पे फीमेल पार्टनर बेड के ऊपर लाइंग डाउन है, उसी पोजीशन में उनके हिप जॉइंट से अपने दोनों लेग बिना मुड़े, योगा जैसे पोजीशन में दोनों के दोनों लोग कान के लेवल तक उनको उठाना है। इमेजिन करो कितना फिटनेस लगता होगा भाई, जितना ऊपर जाएगा उतना ऊपर करना है फीमेल पार्टनर को। उसी कंडीशन में मेल पार्टनर थ्रस्टिंग के लिए बेड के ऊपर अपने नी के बल, घुटनों के बल, वहाँ पे फीमेल पार्टनर के लिए थ्रस्टिंग करने के लिए अपने दोनों शोल्डर फीमेल पार्टनर के ऊपर रखे और अपना इंसर्शन करके यहाँ पे आइदर क्लैटरल फ्रिक्शन कर सकते हो, क्योंकि ये पोजीशन में एक्सपोजर काफ़ी हो रहा है फीमेल से, और वो कंडीशन में फीमेल इनएक्टिव है, मेल एक्टिव है, और वहाँ पे ऑन टॉप मेल आके वहाँ पे एक्ट कर रहा है, क्रिया कर रहा है। क्या फ़ायदा होता है उसका, देखेंगे। बिल्कुल सर, कमजोरी, शीघ्रपतन जैसी जो समस्या है, Sure. ये बहुत से परसेंटेज में लोगों को आती है। जब हम सेक्स पोजीशंस देखते हैं, हाँ। तो अक्सर ये उसके पीछे कारण होता है कि ये कंट्रोल कर सकते हैं Yeah. और दूसरी बात, ऑर्गेज्म जो Definitely, मोटिव है most इस important. एक्टिविटी का। Correct. तो ये जो सेक्स पोजीशन है, Yes. इसमें कैसे होता है? यानी कैसा फ़ायदा देती जी है? बिल्कुल। देखो यहाँ पे सीशेल में जब फीमेल पार्टनर पूरे लेग अपने कान तक एलिवेट करता है, तो उस वक्त प्यूबिक पार्ट या उनका वजाइनल पार्ट एंटीरियर लिया जाता है। उसी समय में हमें कहना है भाई ओनली वजाइनल सेक्स से पार्टनर सेटिस्फाई नहीं होता, तो यहाँ पे फीमेल पार्टनर को क्लाइटोरल रबिंग यानी प्यूबिक सिंपैथी जो बोन रहता है हमारा, वो बोन की वजह से भी वहाँ पे पार्टनर को रबिंग या थोड़ा मास्टरबेट किया जाता है कुछ लुब्रिकेंट लगा के। इससे क्या हो रहा है, ऑर्गेज्म हो रहा है। उसी पोजीशन में समझिए जब आप थर्स्टिंग कर रहे हो तो जी पॉइंट उनका आगे आता है और थर्स्टिंग के वक्त हेड ऑफ पेनिस वहाँ पे रब करके उन्हें काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो क्या क्या होगा यहाँ पे,
एंजॉयमेंट हो गया, थर्स्टिंग हो गया, ऑर्गेज्म हो रहा है और मेल में कंट्रोल रहने की वजह से उनका ड्यूरेशन भी बढ़ रहा है। तो इस तरह से ए पोजीशन में एक ऐसा नावीन्य आता है जिसमें फीमेल को जी पॉइंट स्टिमुलेशन उसके साथ क्लैटरल स्टिमुलेशन दोनों साथ में मिलता है। ये इसका बेनिफिट है। सर हमारे ऑडियंस है, श्योर लेते आपसे हैं कुछ या फोन करना चाहते हैं, Surely. आपसे सवाल करना चाहते हैं। डेफिनेटली। प्रतीक जी है बेंगलोर से, उनका सवाल है। प्रतीक जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो बोलिए। बोलो। सर, आदमी ने टेस्टिकुलर इम्प्लांट की सर्जरी करने के बाद सेक्स पोजीशन कब बदल सकते हैं? नहीं, अपने आगे एक पैर जाता है इनका टेस्टिकुलर इम्प्लांट। बिल्कुल। होता है क्या होता है, देखो क्या रहता है, कुछ कारणवश कुछ लोगों को एक साइड टेस्टिस नहीं दिखती। एक तो समझो कुछ कभी खेलते वक्त क्रिकेट का बॉल लग गया या कुछ कहाँ पे हिट हो गया तो हो गई छोटी, तो फीमेल पार्टनर बोलती है सर इसको एक ही है, दूसरा है ही नहीं, ऑब्जेक्शन लेते हैं। तो उनको कॉस्मेटिकली भी उसको अच्छा दिखना चाहिए, तो उसमें लाते हैं सिलिकॉन का टेस्टिकुलर इम्प्लांट। ठीक है, इम्प्लांट डाल के बैलेंसिंग किया तो आगे सेक्स कब करना है, कम से कम 1 या 1.5 महीना वो सेट होने तक रुकना है और धीरे धीरे वहाँ पे पोजीशन क्यों बदलनी भाई, जब थर्स्टिंग होता है उस वक्त दोनों टेस्टिस हीट होते हैं सामने वाले पार्टनर को और वहाँ पे पेन होने की, इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो सेक्सोलॉजी यूरोलॉजिस्ट से मिलके सलाह मशवरा करके कम से कम 1-1.5 महीने के बाद ही वो पोजीशन बदल सकते हैं। सर बिल्कुल, सेक्स पोजीशन में अक्सर आप बताते हैं कि सेक्स का बेनिफिट जो है Yes, correct. वो फिजिकली भी होता है। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो सेक्स पोजीशन है, इससे कौन से मसल्स ग्रुप्स है जो स्ट्रांग होते हैं? यस, वेरी करेक्ट। ये देखो धीरे 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 हम जैसा योगा में एडवांस करते करते जाते हैं उस तरह यहाँ पे सीसेल में जा रहे हैं। क्यों भाई, सिंपल पर्सन को जो एक्सरसाइज नहीं करता, व्यायाम नहीं करता, ये करना तो बहुत मुश्किल है भाई। पाँव उठा के कान तक लेके जाने हैं, बिल्कुल। कितना फ्लेक्सिबिलिटी लगती होगी। तो यहाँ पे जो एक्सरसाइज कर रहा है उसके टोटल हिप जॉइंट के मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल आ गए, एंटीरियर मसल्स आ गए लेग के, वहाँ पे कमर के मसल आ गए, उसको होल्ड करना है 10-15 मिनट, तो पूरी बॉडी कोर स्ट्रांग हो रही है। यहाँ मेल को भी हाथ से होल्ड करके कुछ डिस्टेंस रख के थर्स्टिंग करना है, तो उसके काफ और लेग मसल्स फिट हो रहे। तो इससे क्या फ़ायदा हो रहा है, कैलोरीज बर्न हो रहे, बॉडी शेप में आ रही है और वहाँ पे मसल भी बिल्डअप हो रहे हैं। तो ये फ़ायदा है इस एक्सपोजिशन का एक्सरसाइज के जैसा। बिल्कुल। और एक पोजीशन है जिसे अक्सर हम लोग बटर चूर्नर पोजीशन के नाम से जानते Very हैं। nice, तो ये जो बटर चूर्नर पोजीशन है ये क्या है? नाम में आता है बटर चर्नर। जी, इन शॉर्ट बोलता हूँ, बटर चर्नर में इसको जो बटर का पीस लिया और कॉर्नर से हम उसको वन बाय कट कर रहे हैं, ऐसा बटर चर्नर का वो एक्शन रहता है भाई। पुराने ज़माने में उसको कट करते थे चाकू से। फीमेल पार्टनर यहाँ पे लाइंग डाउन है पीठ के बल से और यहाँ पे उन्होंने उनके दोनों लेग, एक योगा में शोल्डर स्टैंड पोजीशन रहती है, देखो हम क्या करते हैं शोल्डर के ऊपर बॉडी उठाते हैं ऊपर, तो इतनी बॉडी ऊपर उठानी है और उसको होल्ड करना है अपने हाथों से। और वहाँ पे स्क्वाटिंग, यानी मेल पार्टनर क्या कर रहा है भाई, जैसा स्क्वाटिंग करके वहाँ पे बैठ रहा है और उसके अवयव की डायरेक्शन यहाँ पे बदल के वहाँ पे इंसर्ट करके भाई उसे थर्स्टिंग करना है। तो देखो कैसी पोजीशन हो गई योगा से भी बढ़कर। तो ऐसी पोजीशन फीमेल लाइंग डाउन है, उनके हिप जॉइंट टोटली एलिवेटेड है, शोल्डर स्टैंड के जैसा, और स्क्वाटिंग पोजीशन में थर्स्टिंग हो रही है। इसे कहते हैं बटर चर्नर पोजीशन। और क्या फायदा देती है देखते हैं। और सर हमारे साथ फीमेल ऑडियंस भी है, Sure, लेते उनका भी सवाल है। Correct. साक्षी जी है अंधेरी मुंबई से, उनका सवाल है। साक्षी जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? बोलिए। सर, ग्लूटेल इम्प्लांट सर्जरी करने के बाद कब सेक्स पोजीशन बदल सकते हैं, तो जानकारी दीजिए। वेरी गुड। देखो ग्लूटेल इम्प्लांट आपको भी पता नहीं होगा। जी, यानी ग्लूटेल इम्प्लांट भी रहता है क्या भाई, कॉस्मेटिक कहाँ तक चला गया, बॉडी का शेप है, बटक का शेप है। प्रशांत जी, ग्लूटेल इम्प्लांट तो सिलिकॉन डालती है पीछे बटक्स में, तो एकदम गोलाकार, एकदम अट्रैक्टिव ऐसा बॉडी दिखे। इसलिए अभी ऐसे ही इम्प्लांट डालने के बाद देखो अभी इसको बटर चर्नर करना है। ऐसे केस में पूरी बॉडी ऊपर उठ रही है और वहाँ पे स्क्वाटिंग में मेल पार्टनर आए तो कितना प्रेशर आएगा। तो ऐसे इम्प्लांट करने के बाद कम से कम 3 वीक्स तक कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद सेक्सोलॉजिस्ट को मिलके सलाह मशवरा करके धीरे धीरे मशीनरी से बाद में फिर एडवांस पोज में इन्होंने जाना चाहिए। मसल्स ग्रुप वाला जो मैंने सवाल पूछा था, Sure. यही सवाल रिपीट करना चाहूंगा। Sure. मसल्स ग्रुप्स के लिए कौन से मसल्स ग्रुप है ये ये स्ट्रॉन्ग्स होते हैं जो इस पोजीशन से, Yes. बटर चर्नर के पोजीशन से? मैंने क्या नाम बताया आपको इसका, शोल्डर स्टैंड। बिल्कुल। तो शोल्डर स्टैंड करने के लिए भाई आपको पूरा उल्टा होना है, यानी सर नीचे है, गर्दन नीचे है, पूरे हिप्स ऊपर है।
तो यहाँ पे कौन से मसल आ गए भाई, नेक मसल्स आ गए, ट्रेपेजियस आ गए, शोल्डर आ गए, लैटिसिमस आ गए, कमर के और हाथ के मसल आ गए स्ट्रांग हो रहे हैं। और मेल को तो वहाँ पे कंट्रोल में करना है स्क्वाटिंग करने के लिए बहुत लगती पावर अपने हैमस्ट्रिंग में, नी जॉइंट में, काफ में। तो ये सब स्ट्रांग होके कैलोरीज बर्न हो रहे, फिटनेस आ रहा है भाई, माइंड भी फ्रेश हो रहा है और बॉडी भी शेप में आ रही है। ये है सबसे बड़ा फायदा। और एक आखिरी सवाल, श्योर, इस पोजीशन का और फिटनेस का कैसे रिलेशन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। बिल्कुल। भाई गर्दन नीचे करते करते लुढ़क गए, गिर गए बेड के नीचे, बहुत स्ट्रांग लगता है। इसके अंदर आपको यानी केयर भी लेनी है भाई, किसकी गर्दन बहुत बार बिल्कुल पेन भी कर सकती है। तो जिसने पहले पूरी एक्सरसाइज की हो, फ्लेक्सिबल हो, उसने ही ये करना है भाई। अपना सुन के कोई भी करने के लिए नहीं जमता है। तो इससे क्या हो रहा है भाई, जो शोल्डर स्टैंड कर रहा है, जो सूर्य नमस्कार कर रहा है, जो एक्सरसाइज कर रहा है, उसे काफ बन गए, मसल बन गए। स्क्वाटिंग करना है भाई, मेल को भी यहाँ पे इजी नहीं है, स्क्वाट करते करते बढ़ गया उसके ऊपर, तो करेंगे क्या? बिल्कुल। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो रनिंग, स्विमिंग, योगा, प्राणायाम करो, बाद में एक्टिविटी करो अपने दायरे में, अपने पार्टनर के साथ, और अपना सेक्सुअल लाइफ एंजॉय करो। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छी जानकारी थी। लेकिन वक्त की पाबंदी है, हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा। लेकिन आप अगर डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते हैं तो अभी आपको स्क्रीन पर, आप टीवी में ये एपिसोड देख रहे हो, मोबाइल पे देख रहे हो, लैपटॉप पे देख रहे हो, डेस्कटॉप पे देख रहे हो, कहीं भी देख रहे हो, आपको स्क्रीन पर डॉक्टर साहब के कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिख रहे हैं। उस पर आप कभी भी डॉक्टर साहब को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी हर एक समस्या का समाधान भी पा सकते हैं। तो चलिए रुकते इस एपिसोड में, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया।